जन सो मोई बाबा मोई कपड़ छल छिद्र ना भावा। भगवान सिर्फ आपका मन देखते हैं, आपकी आत्मा देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। भगवान यदि भूखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। भगवान को यदि आप कितना भी प्रसाद भोग लगा दो, 10 किलो 5 किलो यदि आप लड्डू ला करके चढ़ा दो, तो उसको हम और आप खाएंगे, भगवान नहीं खाते हैं। खाते हैं क्या? कभी नहीं खाते। भगवान सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जिसने जहां पुकारा, तो भव से भेड़ा पार है। भावना में भावना तो भावना साकार है, यदि भावना में भावना तो भावना बेकार है। भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव देखते हैं। यदि ज्ञान देखते तो नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव जी को भगवान मिलते? कभी नहीं मिलते। 5 वर्ष के ध्रुव जी थे, उनको क्या कुछ ज्ञान था? कोई ज्ञान नहीं था। एक बार जिद की अपने पिताजी में गोद में बैठने की, सौतेली माँ सुरुचि ने नीचे उतार दिया। बड़ा बुरा लगा ध्रुव जी को। अपनी माँ सुनीति के पास आकर कहते हैं मैया, मुझे माँ ने, छोटी माँ ने गोद में नहीं बैठने दिया। कहती है यदि तुमको गोद में बैठना है तो पहले जाकर के नारायण की भक्ति करो, उसके बाद उनसे वरदान मांगना कि अब जो जन्म हो तो सुरुचि के गर्भ से हो, और वो कहीं जाकर के मर जाना। उसके बाद जब मेरे गर्भ से तुम जन्म धारण करोगे, तब जाकर के तुम्हें गोद में बैठने का पिता की सौभाग्य मिलेगा। नन्हे से बालक ध्रुव जी, वो क्या जाने भगवान क्या होते हैं, लेकिन बात लग गई। अपनी माँ से आकर कहते हैं माँ, छोटी माँ ने कहा है कि पहले नारायण की जाकर के भक्ति करो। ये नारायण कौन है? ध्रुव जी की माँ बोलती हैं कि छोटी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है, ये तो लौकिक पिता है जिसकी गोद में से तुम उतर गए, लेकिन वो परम पिता है। उसकी गोद में यदि एक बार बैठ गए तो फिर किसी और पिता की गोद में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ बुरा नहीं कहा है, बहुत अच्छा कहा। बेटे तुम जाओ और जाकर के भगवान का भजन करो। तो कोई ज्ञानी नहीं थे ध्रुव जी, लेकिन उनको फिर भी भगवान मिले कि नहीं मिले? भगवान सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम देखते हैं। यदि प्रेम है तो भगवान आपके पास में है। ना भीतर है ना ही बाहर है, ना गृहस्थी में है ना विरक्ति में है, ना ही आम में है ना ही खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो सारे, कण कण में ढूंढो सारे, कण कण में ढूंढो सारे, कण कण में ढूंढो सारे। संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है ना प्रभु को? ताली बजाइए।
बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, कलरव में पक्षियों के सुन लो महक रहा है। फूलों में ढूंढो सारे, फूलों में ढूंढो सारे, फूलों में ढूंढो सारे, फूलों में ढूंढो सारे। हर खार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा, प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा, हरि बोल। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय, कहने का मेरा मतलब इतना समझ लो आशय, कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय, कहने का मेरा केवल इतना समझ लो आशय। आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, आंखें हो तुम्हारी प्यार का जलाशय, हे मासूम नहाता, हे मासूम नहाता, हे मासूम नहाता, हे मासूम नहाता। जलधार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु तो प्यार 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 में मिलेगा। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को माझी मझधार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। भगवान शिवा और शिवा प्यार के कहीं नहीं मिलते हैं। भगवान सबरी के पास पहुंचे। सबरी कहीं की कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गई थी, ना ही सबरी को कोई ज्ञान था। भगवान उसको मिले भी और सबरी के जूठे बेर भी भगवान ने खाए। खाए कि नहीं खाए? सबरी पढ़ी लिखी थी, कहीं आश्रम गई थी, कहीं पढ़ने की स्कूल कॉलेज कहीं नहीं गई थी ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भगवान आपका भाव देखते हैं। अब इस राम कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक बार अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जब उनका चौथापन लग गया, एक बार अपने को दर्पण में निहारते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास सब है लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माई भई गलानी मोरे सुत नहीं। तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं और जाकर के रोने लगते हैं, प्रभु मेरे पास सब कुछ है लेकिन जब पुत्र ही नहीं है तो ये सारा राजपाट किस काम का?
वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं राजन तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, एक नहीं बल्कि 4 पुत्र तुम्हारे भाग्य में हैं। बोले हैं तो मिलेंगे कब, बस समय आ गया है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया, अग्निदेव हव्य का पात्र लेकर के यज्ञ में से निकले और वशिष्ठ जी के हाथ में देते हुए कहा कि जिस कारण से आपने यह यज्ञ किया है वह कारण आपका सफल हुआ। यह हव्य महाराज दशरथ को देते हुए कहना कि वह अपनी रानियों को खिला दे। उस हव्य का आधा भाग करके कौशल्या जी को दिया और उस आधे के 2 भाग करके एक भाग कैकेयी मां और एक भाग सुमित्रा जी को दिया। समय बीता, तीनों रानियां गर्भवती हो गई और वह शुभ मंगलमय दिन आ गया जब भगवान का जन्म होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सभई भये अनुकूल। चैत्र मास में 9वीं तिथि में भगवान का जन्म होता है। सारे अयोध्यावासी बड़ा उत्सव मनाते हैं भगवान का और अब भगवान का नामकरण होता है। कौशल्या जी के जो पुत्र हैं वशिष्ठ जी उनका नामकरण करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम रामस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व वरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। जय के स्मृत हो रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण दासु धाम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। सारे अयोध्यावासी खुशी मना रहे हैं। चलो थोड़ी सी खुशी हम भी भगवान के जन्म की मनाते हैं। ठीक है भैया, बोलिए राजा राम सरकार की जय हो। जोर से तो बोलिए, बोलिए राजा राम सरकार की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी। लोचन अभिराना तनु हरि श्यामा आयुध चारी। भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करार। बैठी कर गोरी आस्तुति कोई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमानम वेद पुराणम। सुख सागर सब गुण आगर ही गावहि श्रुति संता। तो मम हित लागी अनुरागी भय भय सिरकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद जय। मम और सोवासी है उपहासी सुनत दीन मति जब ज्ञाना प्रभु नमस्कारा। चरित बहुत विधि जय कही कथा सुहाई मातु बुझाई। यही प्रकार श्रुत प्रेम लही माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा की सुलीला की प्रियशीला। सुख परम रूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। कोई बाल
विप्र धेनु सुर संत हित। किस किस के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं? विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु, धेनु का मतलब गाय, सुर मतलब देवता, विप्र धेनु सुर संत। इन्हें चार के कारण भगवान, देखो भगवान के जन्म के तो कई कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम भगवान के अवतार के एक नहीं कई कारण जब एक साथ जुड़ते हैं तब जाकर के भगवान अवतार धारण करते हैं। भगवान शंकर ने बताया है, कहा हे उमा, भगवान के जन्म के तो कई कारण, लेकिन 5 कारण मैं तुम्हें बताता हूं। एक कारण भगवान का ये है कि एक बार की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें हम सनत कुमार कहते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम जाते हैं। उस समय जो है भगवान के विश्राम का समय था। तो भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। जय और विजय ने उनको द्वार पर रोक दिया, कहा अभी हमारे ठाकुर जी का विश्राम का समय है, तुम वहां नहीं जा सकते हो। तब कहा हमको तो भगवान से मिलने का नेशनल परमिट प्राप्त है, हम तो किसी भी वक्त जा सकते हैं। नहीं जाने दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल प्रिय एक दो, जय और विप्र श्राप थे दोनों भाई, से दोनों भाई, विप्र श्राप थे दोनों भाई, श्राप थे दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्राप दे दिया, कहा तुम 3 जन्म तक निशाचर हो जाओ। मुकत ना भय हथे भगवाना, 3 जन्म तुझ वचन प्रमाणा। ब्राह्मण यदि श्राप दे दे तो 3 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है। हथे भगवाना, भगवान स्वयं आए उन्हें मारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, फिर भी 3 जन्मों तक जन्म लेना पड़ा। पहले जन्म में वही जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप बने। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और कौन बने? दंतवक्र। जब हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने तब भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया और नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की तपस्या पर खुश होकर के भगवान ने हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। कथा आप सब लोग को पता है प्रहलाद की, पता है कि नहीं पता? पता है ना। हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, कहा ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मानव से मरूं ना जानवर से मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, और तो और मैं साल के 12 महीने में कभी ना मरूं। ऐसा वरदान मांग लिया। अब ऐसा वरदान कोई मांग लेगा तो अमर हो गया ना। अब 12 महीने में नहीं मरेगा तो फिर 13वां महीना तो होता ही नहीं है। लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए 13वां महीना भी बना देते हैं। बना देते कि नहीं बना देते? प्रहलाद जी को जब प्रताड़ित किया गया, नाना प्रकार के कष्ट श्री प्रहलाद जी को दिए गए। अग्नि में जलाया, जल में डुबाने की कोशिश की, पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, लेकिन दृढ़ संकल्पित भक्ति थी श्री प्रहलाद जी की। भक्ति उनकी अडिग थी। वह अपने
स्थान पर जहां थे वहां जमे रहे। हम और आप थोड़ा सा अगर कुछ बोल दे, भैया ऐसी ऐसी बात है, ठीक है भैया आज हम पूजा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आज चलो कोई बात नहीं, आज हमारे यहाँ पर लड़के का जन्मदिन है, आज ठीक है आज पूजा मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते। ऐसी भक्ति से फिर कोई मतलब नहीं है। 2 मिनट निकालो, ज्यादा नहीं, 2 मिनट। लिखा है एक घड़ी आधी घड़ी यादें में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटे अपराध। ये नहीं है कि आप बैठकर माला लेकर के दिन भर उसमें ही लगे रहो। ऐसा भी नहीं है कि पूजा पाठ कर रहे हो तो दिन भर पूजा ही पाठ करते रहो। ऐसी माला से कोई फर्क नहीं पड़ता। माता जी माला कर रही हैं राम 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 राम, और जैसे नजर पड़ी, अरे बहू जरा देखना वो बिलैया दूध न पी जाए, फिर से राम 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 लगे। तो देखो ऐसी माला करने से भगवान नहीं मिलते। थोड़ा समय लो, 1 घड़ी, 1 घंटा, आधा घंटा, आधे का भी आरंभ कहते हैं 5 मिनट, 2 मिनट मान के चलो, जितना भी समय भगवान का नाम ले रहे हो। लेकिन लोग सारी इंद्रियों को एकत्रित करके अपने मन को सीधा भगवान में लगाओ, संसार से अपने मन को हटाओ, और उन 2 मिनट में सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करो, तो वह 2 मिनट भी तुम्हारे 100 माला के बराबर हो जाएंगे। और अगर 100 माला कर रहे हो और मन भगवान में ना होकर के संसार में लगा है, तो फिर 100 माला भी आपकी व्यर्थ है। नारद जी को एक बार मन में आया कि यार हम तो दिन और रात भगवान का नाम श्रीमन नारायण करते रहते हैं। 24 घंटा नारद जी का सिर्फ एक ही काम है। नारद जी का 24 घंटे एक ही काम है। क्या काम है? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुनिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक ही काम है नारद जी को, दूसरा कोई काम है क्या? नहीं है। तो नारद जी के मन में विचार आया, अरे तो भगवान के सबसे बड़े भक्त तो हम ही हैं, क्योंकि दिन और रात सिर्फ हम तो भगवान के भजन में डूबे रहते हैं। चलो आज वैकुंठ जाके भगवान से पूछा जाए कि प्रभु तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त कौन है। देखो कथा ध्यान से सुनना तो समझ में आएगी, ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगी। नारद जी के मन में लगा कि हम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। वैकुंठ पहुंच गए, बोले प्रभु एक बात पूछनी थी। अब वो तो बड़े अंदर से बड़े प्रसन्न थे कि भगवान तो हमारा नाम अवश्य लेंगे। बोले हाँ ठीक है पूछो। भगवान समझ गए कि नारद जी को अपने भजन का अभिमान हो गया है, अपने भजन का अभिमान हो गया, इसलिए अपनी बड़ाई सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। भगवान तो सब जानते हैं। कहा ठीक है देव ऋषि पूछिए क्या बात है। बोले भगवान बात ऐसी विशेष कुछ नहीं है, बस ये पूछना था कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। अच्छा सबसे बड़ा भक्त कौन है? बोले एक काम करो रानद रहने दो, मत पूछो कौन है, ऐसी कोई खास बात नहीं है उसमें। अरे खास बात नहीं है मतलब कोई और है। नारद जी समझ गए भगवान किसी और का नाम नहीं भगवान हमको तो जानना है प्रभु, आप जरूर बताइए कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, हम बस यही जानने के लिए आए हैं। जब नारद जी ने ज्यादा जिद की तो भगवान ने फिर बता ही दिया कि ये काम करो, मृत्यु लोक में एक छोटा सा गांव है, वहां पर एक किसान है जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, वो हमारा सबसे बड़ा भक्त है। अब नारद जी का तो दिमाग घूम गया। अरे बोले हम दिन और रात नारायण नारायण के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं ले रहे, और भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में एक किसान है, उसके पास 2 एकड़ जमीन है, वो हमारा सबसे बड़ा भक्त है। बोले प्रभु हम नहीं मानते, हम कैसे मान लें कि वो आपका सबसे बड़ा भक्त है। बोले नहीं मानते तो एक काम करो जाकर के देख लो। बोले हाँ हम जाकर के देखेंगे। नारद जी आए, एक संत का वेश धारण किया और पहुंच गए
उस किसान के घर में। किसान भक्ति भाव वाला था, 2 एकड़ बेचारे के पास जमीन थी, उससे ही अपने घर की रोजी रोटी चलाया करता था। बोले आइए संत जी महाराज, कहाँ से आए, बड़ी कृपा की। नारद जी बोले भैया हम हरिद्वार से लौट रहे हैं, कुछ दिन आपके यहाँ विश्राम करेंगे। बोले आपका ही घर है महाराज जी, जितने दिन आपकी मर्जी हो, इच्छा हो, जो रूखा सूखा हमसे सेवा बन पड़ेगी हम आपकी सेवा करेंगे। आपका घर है, अपना ही घर समझ के आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब नारद जी तो ये देखने के लिए आए थे कि ये करता क्या है जिससे भगवान का सबसे बड़ा भक्त हो गया। पहले दिन नारद जी ने नजर रखी, सुबह उठा किसान, स्नान किए, 2 अगरबत्ती जलाई, 2 बार भगवान का नाम लिया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगरबत्ती लगाई, 1 लोटा जल चढ़ाया, अपना बखर उठाया और चला गया खेत। शाम को आया, हाथ पैर धोए, 2 अगरबत्ती फिर लगाई, 2 बार भगवान का स्मरण फिर किया, भोजन पानी किए और सो गया। उसकी रोज की यही दिनचर्या। नारद जी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, हो सकता है किसी दिन उपवास करता हूँ, उस दिन बड़ी पूजा पाठ करता हूँ। 1 हफ्ता नारद जी वहां रुके, सोमवार का उपवास करता होगा, मंगलवार का, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। जब 1 हफ्ता हो गया कोई उपवास किसान ने नहीं किया, उसकी दिनचर्या यही, सुबह उठता, 2 अगरबत्ती लगाता, 2 बार भगवान का नाम लेता, खेत चला जाता, शाम को फिर आता, हाथ पैर धोता, 2 अगरबत्ती लगाता, भगवान का नाम लेता और सो जाता। अब तो नारद जी का दिमाग हो गया बिल्कुल खराब। बोले ये तो कुछ करता ही नहीं है, 2 बार नाम सुबह, 2 बार शाम को नाम ले रहा है। भगवान कह रहे थे वो हमारा सबसे बड़ा भक्त है, हम नहीं मानते, अब तो हम जा रहे बैकुंठ और भगवान से पूछेंगे कि ये सबसे बड़ा भक्त कैसे हुआ है। नारद जी के मन में बात ना रही, नारद जी पहुंच गए फिर से बैकुंठ। अब बैकुंठ नारद जी पहुंचे और जैसे कुछ पूछते उसके पहले भगवान ने कह दिया, अरे देव ऋषि आप बहुत अच्छे आए, आइए आइए, आप ऐसे मौका पर आए हो कि आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अरे बोले वो तो ठीक है, लेकिन पहले आप ये बताओ। अरे हम सब बताएंगे, कहा सब बताएंगे, जो पूछना है सब बताएंगे। पहले कैलाश पर्वत से एक अर्जेंट फोन आया है शंकर जी का, बहुत अर्जेंट फोन आया है। ये कटोरा था, एक इतना बड़ा कटोरा, दोनों हाथों में इस प्रकार नारद जी के रख दिया और उसको दूध से भर दिया। बोले ये बहुत कीमती दूध है, इसकी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, और भगवान शंकर जी ने बहुत अर्जेंट इसे मंगाया है, तुम जल्दी जाओ और जाकर के कैलाश से देकर आओ, फिर आपको जो पूछना है हम बताएंगे, सब बताएंगे। अरे नारद जी बोले हम तो पूछने आए थे, कुछ कहाँ फंसा कर रख दिया। चलो ठीक है, अब कैलाश से लौट कर पूछेंगे। नारद जी के दोनों हाथों में दूध का कटोरा है। अब दूध पर नजर है नारद जी की कि ये दूध कहीं झलक ना जाए। भगवान ने कहा है बड़ा कीमती है, इसकी एक एक बूंद कीमती है। सारी दृष्टि उस दूध के पात्र पर है नारद जी की। धीरे 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 कैलाश पर्वत पहुंच गए। बाबा भोलेनाथ से बोले, प्रभु आपने ये दूध का पात्र मंगाया था, हम ले आए। अरे बोले ठीक है, अच्छा ले आए। बोले आपने मंगाया? हाँ हमने मंगाया था। कितना कीमती? अरे बहुत कीमती है। बोले इतना कीमती नहीं, बहुत कीमती है। बोले ठीक है, आपका ये दूध का पात्र आप पकड़ो, अब हम चले। अरे बोले कहाँ जा रहे हैं, बैठो तो। नहीं नहीं, हमको बहुत अर्जेंट काम है, हम चले। अरे बोले क्या काम है? अरे हमको ये काम है कि हमने भगवान से पूछा था कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। उन्होंने एक किसान का नाम ले दिया, हम उसके घर गए, 1 हफ्ते रुके, हमें तो ऐसा कुछ विशेष उसमें लगा नहीं। अरे बोले इसमें भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है, हम ही बता दे रहे भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। अरे बोले आप बता दोगे? बोले हाँ हम बता देंगे। बोले तो आप ही बता दो। अरे बोले अभी आपको समझ में नहीं आया? बोले क्या? बोले अच्छा ये बताओ, जब बैकुंठ से कैलाश तुम आए, तुम्हारे हाथ में दूध का कटोरा था, तो तुमने कितनी बार श्रीमन नारायण कहा? अरे बोले हमने तो एक भी बार नहीं कहा, यदि कहते तो दूध से ध्यान हट जाता और दूध छलक जाता, एक भी बार नहीं कह पाए। तो बोले अभी समझे नहीं हो बात को? बोले कैसा?
बोला जिस प्रकार ये कटोरे का दूध कीमती है ना, उसी प्रकार उस किसान की गृहस्थी उसके लिए कीमती है, उसके बच्चे, उसका परिवार उसको कीमती है। लेकिन इतने कीमती परिवार को लेते हुए भी वो 2 बार सुबह और 2 बार शाम भगवान का नाम ले रहा है। तुमको एक कटोरे में दूध क्या दे दिया, तुम तो भगवान का नाम लेने ही भूल गए। तो बताओ सबसे बड़ा भक्त वो हुआ कि तुम हुए? कौन हुआ? जो दिन रात नारायण नारायण कर रहा है वो, कि जो 2 बार नाम ले रहा है वो? 2 बार लो, लेकिन भगवान का नाम बड़े प्रेम से लो। ऐसा नहीं, भगवान कभी नहीं कहते हैं देखो घुटनों में तकलीफ है, पालती मारती नहीं बन रहा है तो टांग पसार के भी अपन सुन सकते हैं यदि तकलीफ है तो। और तकलीफ नहीं है और फिर भी पैर पसारे तो उसका अपराध लगता है। बैठते नहीं बनता है तो कुर्सी से भी कथा सुन सकते हो, उसका अपराध नहीं है। लेकिन बैठते बन रहा है उसके बाद भी हम कुर्सी पर बैठे हैं तो उसका अपराध है। कथा सुनने का भी नियम है, कथा सुनाने का भी नियम है। और भगवान की कथा तो है ही इतनी कल्याणकारी, यदि आप लोग मन लगा करके सुनेंगे तो आपको आनंद भी आएगा। देखो श्रोता कम है लेकिन जितने हैं ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। हमारी माता जी को तो बहुत आनंद आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भगवान का नाम मात्र लेने से गज गलिका ग्राह अजामिल जैसे पापी तर गए। देखो पापी, और जो पापियों का भी सरदार होता है उसे कहते हैं पापा। तो अजामिल गज गलिका ग्राह जैसे तर गए। तो हम और आप तो इतने पापी नहीं है ना। भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हम पर जरूर कृपा करेंगे। दोनों हाथों से ताली बजा दी, भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है? अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा घनश्याम तेरा, नाम तेरा घनश्याम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम लेके बाद बताया है। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा।
जाति के वानर, थे नल नील जाति के वानर, थे नल नील जाति के वानर, थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, थे नल नील जाति के वानर, थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा घनश्याम तेरा, नाम तेरा घनश्याम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भरी सभा में द्रौपदी बुलारी, हरि सभा में द्रौपदी बुलाई, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, जब किसी का सहारा नहीं रहा था द्रौपदी को, तब किसको बुलाया था? भगवान को। भरी सभा में द्रौपदी बुलारी, हरि सभा में द्रौपदी बुलाई, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, द्वारिका नाथ पुकारे, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, हरि सभा में द्रौपदी बुलाई, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, तब फिर क्या हुआ? और बढ़ गया धीरे अपार लेकर नाम तेरा, धीरे पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, धीरे भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा घनश्याम तेरा, नाम तेरा घनश्याम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, बोलिए आनंद गंध सच्चिदानंद भगवान की आनंद आ रहा है कथा में। अब थोड़े भगवान बड़े होते हैं, तब विश्वामित्र जी गादी चने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी आते हैं, भगवान को महाराज दशरथ जी से ले जाते हैं, ताड़ का सुहाऊ और मारीच का भगवान उद्धार करते हैं। मारीच को बिना फण का बाण मारा, 100 योजन पार जाकर के लंका में मारीच गिरता है। उसी समय महाराज जनक जी के यहाँ स्वयंवर का आयोजन होता है। भगवान शिव धनुष तोड़ते हैं और माता जानकी जी से भगवान का विवाह होता है। देखो कथा बहुत लंबी है, इसलिए हम थोड़े थोड़े में सुनाते जाते हैं, ठीक है। विवाह होता है, उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ होता है। श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी से होता है, और मांडवी जी का विवाह भैया भरत के साथ होता है। महाराज दशरथ जी चारों पुत्रों का विवाह जब होता है, चारों बहुओं को पाकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। और अयोध्या में अब बड़ी खुशहाली मनाई जा रही है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। एक बार महाराज दशरथ जी के मन में विचार आता है कि अब विवाह तो हो गया, क्यों ना बड़े पुत्र का राज्य अभिषेक कर दिया जाए। जैसे ही राज्याभिषेक का विचार मन में आता है, तो वो कहते हैं ना कि हर परिवार में, हर गांव में और हर समाज में एक न एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सारे समाज की, सारे परिवार की धज्जियां उड़ा देता है।
सब में होता है, लेकिन जहां बुरे लोग होते हैं तो वहां एक विभीषण भी होता है। अच्छे लोग होते हैं तो बुरे भी होते हैं, और बुरे होते हैं तो अच्छे भी होते हैं। अब अयोध्या में बुरा कौन है? कौन है बुरा? कैकई नहीं। कैकई को भड़काया किसने था? बताया ना आपको, मंथरा ने। बोले अरे ये क्या होने दे रही हो आप? यदि राम को राज्य मिल गया तो तुम्हारे भरत से तो ये गद्दी छिन जाएगी। अब उस समय भरतलाल जी और शत्रुघ्न गए थे अपने ननिहाल। मंथरा ने कैकई की बुद्धि फेर दी। तब 2 वरदान जो उधार थे कैकई के, पता है ये वरदान कब के उधार थे? आप लोगों को पता है? नहीं पता ना, हम बता देते हैं, ठीक है। क्या हुआ? एक बार देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम समझते हो माता जी? देवताओं और असुरों का युद्ध, देवासुर संग्राम हुआ। तो उस समय महाराज इंद्र ने महाराज दशरथ को अयोध्या से बुलवाया कि भैया देखो, असुरों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, हमको आपकी सहायता की जरूरत है, आप आइए। तो कैक देश के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी कैकई। वो भी उस देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए हुए थे। तो महाराज दशरथ बड़े पराक्रमी योद्धा थे। देवासुर संग्राम चल रहा था, तो देवासुर संग्राम के बीच में उनके पहिए की जो चकील होती है ना, जिसे जो पहिया टिका रहता है, एक चकील लगी होती है, वह टूट गई। तो उस समय महारानी कैकई भी अपने पिता के साथ उस देवासुर संग्राम में गई हुई थी। तो उन्होंने अपनी उंगली उस चकील के बदले लगा दी। तब तक लगाए रही जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ। इस पर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो हमसे 3 वर मांग लो। 3 वर मांग लो। तो कहा ठीक है, एक पहला वर तो ये दो कि हमें आपसे विवाह करना है। बोले ठीक है।